लड़की जिस दिन घर लौटी उसी दिन उसका भाई एक पालतू कुत्ता लेकर आया। उसने गर्व से कहा कि यह उसकी तरफ से बहन को दिया गया पहला तोहफा है। मगर लड़की ने कुत्ते को देखते ही पहचान लिया कि उसके शरीर में नकली हजारगिनी की आत्मा पल रही है। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर वह और यह कुत्ता 29 दिन तक साथ रहे तो उसकी आत्मा उस नकली हजारगिनी के कब्जे में चली जाएगी और उसे कुत्ते का रूप धारण करना पड़ेगा। सच्चाई की पुष्टि करने के लिए लड़की ने नाटक किया और कह दिया कि उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। यह सुनते ही भाई का चेहरा बदल गया। उसने ताना मारा कि उसकी पहली भेंट का अपमान हुआ है। माता पिता ने भी बेटी को डांटा और कहा कि कुत्ता तो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। पिता ने वहीं कुत्ते को आदेश देकर उसका आज्ञाकारी व्यवहार दिखा दिया। माता पिता और भाई की बेरुखी ने लड़की का दिल तोड़ दिया। उसने ठान लिया कि अगर वे इतनी आसानी से नकली हजारगिनी को उसके जीवन पर थोपना चाहते हैं तो वह भी उन्हें एक तोहफा लौटाएगी। अगले ही दिन वह कुत्ते और एक जंगली बिल्ली को लेकर नदी किनारे पहुंची। वहां उसने पद्मासन लगाकर माओशान विद्या का प्रयोग शुरू किया। दरअसल वह माओशान की 18वीं पीढ़ी की उत्तराधिकारी थी। 1 साल पहले उसका वरिष्ठ शिष्य भाई एक डूबते बच्चे को बचाते हुए खुद डूबकर मर गया था। लड़की का उद्देश्य अब उसे पुनर्जीवित करना था। पहले उसे चिंता थी कि भाई की आत्मा के लिए उचित पात्र कहां से मिलेगा, मगर जैसे ही उसने कुत्ते में नकली हजारगिनी को देखा उसे समाधान मिल गया। उसने अपनी विद्या से नकली हजारगिनी की आत्मा को बिल्ली में स्थानांतरित कर दिया और खाली हुए कुत्ते के शरीर में अपने शिष्य भाई की आत्मा को रख दिया। घर लौटकर उसने वह बिल्ली अपने भाई को भेंट कर दी। भाई ने नाक भौं चढ़ाकर कहा कि उसे बिल्लियां बेहद नापसंद है। तभी लड़की ने उसी के कहे शब्द लौटाए, भेंट का अनादर मत करो। माता पिता ने भी बेटे को मजबूर किया कि बिल्ली को रखे, क्योंकि असली मकसद तो सिर्फ लड़की को फंसाए रखना था। जैसा लड़की ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह जैसे ही ऊपर गई नीचे से भाई की झुंझलाहट सुनाई दी। ये आधी मरी हुई बिल्ली क्यों रखनी, इसे फेंक नहीं सकते, पर 39 दिन तक रखना ही होगा ताकि बहन से अच्छे संबंध बने रहें। उस समय बिल्ली में कैद नकली हजारगिनी चीख रही थी, बचाओ, मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ, मैं युवान युवान हूँ, मुझे पहचानो। मगर माता पिता और भाई वूजू नहीं जानते थे, इसलिए वे उसकी चीख को सिर्फ म्याऊं म्याऊं समझते रहे। बिल्ली लगातार पुकारती रही, पापा बचाओ, भाई बहुत डरावना है, ये तो राक्षस है, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन उसकी चीखें व्यर्थ रहीं। माता पिता ने उल्टा कहा, शायद यह प्रजनन काल में है, इसे बंध्याकरण करा दो, नहीं तो हर समय चीखती रहेगी। भाई ने निर्दयता से कहा, इसे दूसरी बिल्लियों के साथ मिला दो, इसका मन शांत हो जाएगा। यहाँ तक कि वह मजाक में कहने लगा, एक बार का खर्चा 50 युआन है, 10 बार करा दो, 5-6 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बिल्ली तड़प कर पुकारती रही, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। भाई उसकी तस्वीरें खींचकर कहता कि शायद जल्द ही इसके बच्चे होंगे जिन्हें बेचकर वह पैसे कमा सकता है। धीरे धीरे थक कर बिल्ली चुप हो गई और सबने समझा कि अब वह संतुष्ट है। इधर लड़की ने अपने शिष्य भाई की आत्मा वाले कुत्ते को संभालना शुरू किया। वह कहता, कुत्ते का पेट बड़ा है, इसे ज्यादा खाना चाहिए। माँ कहती, बिल्ली तो कुछ खाती ही नहीं, मर भी गई तो कोई बात नहीं। उस समय बिल्ली चीख कर कह रही थी, मैं युवान युवान हूँ, मेरी मदद करो। मगर सब उसकी पुकार अनसुनी कर देते। नकली हजारगिनी की आत्मा बिल्ली के शरीर में छटपटाती और कोसती, तुम सबको देख लूंगी।